अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू जे इन्फो। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे हॉन्टेड हाउस की कहानी सुनाऊंगा जो कि शुरू से ही हॉन्टेड नहीं था। ये घर 1971 में बना था और दिसंबर 1992 में इस घर को टोनी पिकमैन और डेब्रा पिकमैन ने खरीद लिया। और इनकी नई नई ही शादी हुई थी। उन्होंने अपने बच्चे के लिए रूम भी सिलेक्ट कर लिया था, लेकिन इनके साथ एक कुत्ता भी रहता था और वो कुत्ता बच्चे के कमरे में जाकर अजीबोगरीब हरकतें करता था। उन लोगों को ये लगा कि कुत्ता नए घर में आकर परेशान हो गया है और तकरीबन 1 साल हो गया था इनको यहाँ रहते हुए। 1 साल के दौरान इन लोगों को घर में अजीब अजीब आवाज़ें, बर्तनों का गिरना और घर में कुछ कुछ जगहों पर ठंडक महसूस होती थी। फिर इनको ये तो पता चल चुका था कि यहाँ एक भूत रहता है, लेकिन पैसे ना होने की वजह से उन्होंने इसी घर में रहने का फ़ैसला कर लिया था। फिर इनको बच्चा भी हो गया था और उसको इन्होंने उसी कमरे में रखा जहाँ कुत्ता भौंकता था। लेकिन बच्चा सारी रात सोता नहीं था। डेब्रा को लगता था कि रात को बच्चे से कोई खेलता है। फिर एक दिन टोनी ने देखा कि बच्चे के सारे खिलौने कमरे में बिखरे पड़े हैं। उसने समझा कि ये डेब्रा ने रखे हैं। उसने सारे खिलौने उठा के इकट्ठे कर दिए थे। फिर उसी वक्त उसको कमरे से खिलौनों के गिरने की आवाज़ आई। जब वो कमरे में आया तो खिलौने दोबारा बिखरे थे। फिर उन्होंने फैसला किया कि बच्चा अब अकेला नहीं छोड़ेंगे। फिर अचानक से उनके हमसाये ने बताया कि रात के 2 बजे के बाद आपके बच्चे के कमरे की लाइट ऑन हो जाती है, जबकि उन्होंने वो कमरा तो लॉक कर दिया था। फिर उन लोगों ने वहाँ से जाने का फ़ैसला कर लिया था। जैसे ही उन्होंने वहाँ से जाने का फ़ैसला किया तो टोनी के जिस्म में दर्द शुरू हो गई। डेब्रा ने टोनी की शर्ट ऊपर करके देखा तो उसके जिस्म पर शदीद ज़ख्मों के निशान थे। फिर वो घर से भागकर बाहर निकल गए। 29 जुलाई 1993 में उन्होंने एक बारबरा कनोर नाम की पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को इस घर बुलाया। उसने बताया कि यहाँ पर एक छोटी बच्ची की रूह है जिसका नाम सैली है। फिर उन लोगों ने फैसला किया कि ये छोटी बच्ची ही है, रह लेंगे इस घर में। लेकिन ये उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। एक दिन रात के वक्त उनको सैली किचन में नज़र आई। उस रात से सैली का नज़र आना आम सी बात हो गई थी। वो लोग इसको इग्नोर करते थे। फिर एक रात अचानक से सैली ने टोनी को टांगों से पकड़कर उठा लिया। टोनी ने बताया कि उसका मुंह जला हुआ था और उस पर कीड़े चल रहे थे। वो थोड़ी इंसान और थोड़ी जानवर जैसी दिखाई दे रही थी। उसके बाद टोनी ने उससे बड़ी मुश्किल से जान छुड़ाई और घर छोड़कर भाग गया। उसके घर वालों ने भी वो घर छोड़ दिया था। ये घर आज भी बंद पड़ा है और कोई भी वहाँ नहीं जाता। शायद कुछ घरों में भूतों का बसेरा इस वजह से भी हो जाता है जब वो बहुत देर तक खाली रहते हैं। बाकी ये चीज़ें तो हकीकत में हैं भी, इसलिए इनसे हम इनकार नहीं कर सकते। बाकी सब कुछ अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं। अपना ख्याल रखें दोस्तों। मेरे चैनल जे इन्फो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।